नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बकरीद पर गोवंश हत्या के प्रयास को सिवनी पुलिस ने किया विफल, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक कृष्णलाल चंदानी के नेतृत्व में सिवनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बकरीद के पूर्व गोवंश हत्या के प्रयास को विफल कर दिया। कोतवाली पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बूचड़खाने पर दबिश देकर कई गोवंशियों को मुक्त कराया और आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच की जा रही है। साथ ही गोवंश संबंधित अपराधों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिले में गोवंश तस्करी और अवैध गोवंश के वध के मामलों पर सिवनी पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। एसपी कृष्णलाल चंदानी ने स्पष्ट किया कि जिले में गोवंश अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिवनी पुलिस की इस कार्रवाई से गोवंश अपराधियों में हड़कंप मच गया है। सिवनी पुलिस द्वारा जो बकरीद पर जो 17 गौवंश की कुर्बानी दी जानी थी उसको सफलतापूर्वक विफल किया और इसमें पूरी टीम ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इसमें उस दिन हमें इंटेल था कि माजिद खान जो मौलाना है वो उन्होंने ठेका लिया और वो कई सारी कुर्बानियां उस दिन करवाएंगे। तो उसी इंटेल पे जब उनको राउंड अप किया गया और उनके मोबाइल और जो बाकी डिवाइसेस की छानबीन की गई तो ऐसा पाया गया कि उनने 2 जगह से ठेके लिए थे। इमरान पटेल और हामिद इंजीनियर, इन लोगों ने लगभग 17 जो है गौवंश की कुर्बानी का ठेका दिया था इनको। और जो है हमें व्हाट्सएप चैट्स पे सारे परिवारों के नाम मिले थे कि किस कुर्बानी में कौन कौन परिवार शामिल होगा और कुछ ट्रांजैक्शंस भी मिले थे हमें इनके मोबाइल पे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए थे। और कुछ सिवनी के लोग भी इसमें शामिल थे जिन लोग ने भी अपनी कुर्बानी का ठेका माजिद खान को दिया था। तो जब माजिद खान से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आबिद शेख के यहाँ उसने ये गौवंश रखवाए गए और जब आबिद शेख के यहाँ बंडोल में दबिश दी गई तो हमें वहां से 7 गौवंश जब्त हुए जिनकी ईद के दिन कुर्बानी दी जानी थी और बाकी जो 10 गौवंश थे उनकी अगले 2 दिनों में कुर्बानी दी जानी थी। तो इस वाले जो नागपुर से ठेका मिला था इसमें हमने अभी माजिद खान को और आबिद शेख को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही जो सिवनी के इसमें शाकिर अली और रफीक खान, इनने भी जो ठेके दिए थे तो इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद जब और गहनता से पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि बरेली के एक हैं शरीफ, उनने भी 48 गौवंश का ठेका दिया था और 48 गौवंश की भी हमें परिवार वाइज पूरी लिस्ट मिली है। उसमें भी मतलब 48 गौवंश की कुर्बानी देने का प्लान था। जब और पूछताछ की गई कि ये गौवंश कहाँ है तो माजिद ने ये बताया कि वो मुक्तदीर के पास रखे हुए हैं ये गौवंश। मुक्तदीर जो है छपारा थाने का रहने वाला है। जब मुक्तदीर के यहाँ दबिश दी गई तो उसके यहाँ से लगभग 10 गौवंश हमें कल बरामद हुए। ये जो है जामुन पानी के जंगलों से बरामद हुए। तो इसमें मुक्तदीर को भी हिरासत में लिया गया और ये गौवंश यहाँ से 10 गौवंश बरामद किए गए। जब और पूछताछ की गई तो माजिद ने ये बताया कि उसने पिछले सालों में भी घटनाएं की थी और वो मतलब जंगल में होने के कारण वो लाइमलाइट में नहीं आ पाई थी और ये लोग काफी समय से ऐसी कुर्बानियां करते आ रहे थे। तो इसमें अभी और भी पूछताछ जारी है और भी लोगों की पूछताछ की जा रही है कि नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, पिछले सालों में भी किन्ने कुर्बानियां दी हैं और उनको भी इसमें प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कसाई इसमें इमरान जो कुर्बानी देने का काम करते थे उनको भी आरोपी बनाए गए। और जो इसमें मौलाना थे, एक तो माजिद खान खुद ही था और एक मुक्तदीर था। ये लोग बेसिकली फातिहा पढ़ के कुर्बानी की प्रथा करते थे। तो एक ही कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती थी अगर ये कुर्बानियां होती, जिसको सफलतापूर्वक पूरी टीम ने विफल किया और इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। और भी अभी हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम और गौवंश को जब्त कर पाते हैं और भी लोगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाए। सर क्या ये आरोपी चिन्हित थे, पूर्व में का जैसा कोई रिकॉर्ड था? नहीं,
या अभी इसी ड्यूरेशन ये प्रकरण सामने आया? हाँ, अभी अभी ये प्रकरण इसी ड्यूरेशन में सामने आया है। ये आरोपी चिन्हित नहीं थे। मैंने जैसा बताया कि पिछले 10 दिन से प्रयास कर रही थी पुलिस और जगह जगह जन संवाद किए गए थे। तो उसी जन संवाद के परिणाम से हमें कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई और उसके आधार पर इनको चिन्हित किया गया। जिन लोगों ने सूचना दी सर, जैसे इनाम घोषित, और जो इनाम घोषित किया था उनको इनाम दिया जा रहा है। और क्योंकि जो उन्होंने ये कहा है कि उनकी आइडेंटिटी गोपनीय नहीं की जाए, इसलिए गोपनीयता के आधार पे उनको अच्छा इनाम दिया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कहीं व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति निर्मित हुई है। कल भी कोतवाली में काफी लोग जमा हो गए, तो कोई समस्या है? कल जो है कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, बट उसको जो है बातचीत करके रिजॉल्व किया गया और उसमें अभी कानून व्यवस्था में कोई भी ऐसी बाधा नहीं है। सर मवेशी जो पकड़े गए थे वो जंगल से पकड़े थे कि कहीं? और जो जैसा कि मैंने बताया कि जो छपारा थाने के 10 मवेशी थे, ये जामुन पानी के जंगल से पकड़े गए थे और पिछले साल भी इसी के आसपास कुछ हमें अवशेष मिले थे। और जो बंडोल से जो जतलापुर से जानवर पकड़े गए, ये जो इनके खेत के आसपास से पकड़े गए। जैसे एक स्लॉटर हाउस खुलासा हुआ कल, इसी क्रम में एक स्लॉटर हाउस भी कल सीज किया गया था। उसमें ये भ्रामक जानकारी थी कि उसमें हाईकोर्ट से उनको अनुमति मिली हुई है। जब डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण किया गया और जब सभी चीजें देखी गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन था और उनके पास कोई भी वैध अनुमति नहीं थी। तो उसके बाद तत्काल जो है नगर पालिका की टीम और सीएमओ साहब को बुलवा के और पुलिस ने साथ मिलकर ये कार्रवाई की और उसमें भी जो 11 पाड़े थे उनको भी मुक्त कराया और उसको भी सीज करके उसमें भी एक अलग से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जो कार्रवाई की गई है, जो दोषी हैं इन पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियां कोई भी ऐसे चिन्हित अपराधी नहीं, ये जो दोषी हैं इन पे एनएसए की जैसी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनने पूरा प्रयास किया था कि उस दिन शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े और तभी अगर इतनी बड़ी कुर्बानियां होती तो निश्चित तौर पे जो है जिले का माहौल खराब होता। तो इसलिए इन पर जो है हम लोग जो हमने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में, उसके अलावा एनएसए की कार्रवाई भी की जाए। सर वो जहाँ पर कुचड़खाना पकड़ाई आया है अवैध, उसके बाद में जहाँ पर जानवरों को बांध कर रखा गया था, क्या उस प्लॉट वाले का पता लगाकर वो विवेचना में उनको भी नोटिस दिया गया है और जो है पशुओं को जो है जो प्रॉपरली नहीं रखा गया था तो नोटिस देके उनको भी बुलाया गया। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि इन लोगों को रिमांड पे लिया है, शेष आरोपियों को नोटिस देकर छोड़ा गया है। इसमें जो जिन लोगों की हमें अग्रिम पूछताछ की आवश्यकता थी, जो लोग नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, उन सभी की पुलिस रिमांड ली गई है। उसके अलावा जो सिवनी के लोकल लोग थे जिनने सिर्फ कुर्बानियों के पैसे दिए थे, उनके लिए उनसे आगे की पूछताछ की आवश्यकता न होने के कारण उनको रिमांड पे नहीं लिया गया। सर जैसे कुचड़खाना जहाँ रेड मारे सर, तो अतिक्रमण में भी कुछ जगह है? जैसा कि मैंने बोला, अब ये सब विषय अभी सारे एंगल से उसको देखा जाएगा। अभी कल प्राथमिकता थी कि उसको सीज करना और जो पशुओं को मुक्त कराना, तो वो कार्रवाई की गई थी। अभी जो और भी लीगल उसमें एंगल्स होंगे उसको एक्सप्लोर करके संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा। सर जैसे वो मौलाना है, तो वो मौलाना जैसे नमाज कई जगह मस्जिदों में भी नमाज करवाते हैं, तो उनके संपर्क में भी काफी लोग थे, तो इस पूरे प्रकरण में कुछ और शामिल? जैसा कि मैंने बताया कि 2 मौलाना हमें आरोपी बनाए हमने इसमें, और जो है एक कसाई आरोपी बनाए। बिना मौलाना और कसाई के कुर्बानी संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले सालों में क्या कुछ ऐसे लोग थे या कोई और मौलाना अभी भी इन्वॉल्व हैं क्या, उस पे भी, क्योंकि कुर्बानी जो है 3 दिन तक दी जाती है, तो अभी भी पुलिस एकदम अलर्ट मोड पे, और अभी भी अगर हमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है इनसे पूछताछ करने पे, तो उनको भी आरोपी बनाया जाए। कितने दिनों की रिमांड मिली? 7 दिन का लिखा हुआ। अभी वो 7 दिन का हमने मांगा था रिमांड, एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कितने दिन। तब जिन लोगों ने पैसा दिया, चंदा दिया करवाने के लिए ये काम, उन लोग की
हाँ, इसमें मैं जैसा बताया कि जिन लोगों ने चंदा दिया उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया, उन लोगों को ऑलरेडी बनाया जा चुका है आरोपी। सर इसमें एक नाम है निजाम और अबू बकर, इसका कहीं उल्लेख नहीं कर इसमें नाम। और निजाम उर्फ अबू बकर अभी भारत में है नहीं, ये अभी हज पे बाहर हैं, तो इसलिए अभी इनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई। जैसे ही ये भारत लौटेंगे तो इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये अभी हज पे बाहर है। हज करने गए।